दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ताराबाई ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बरोसी की वीडियो। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और गाँव की महिलाएं जब बहुत सारा दूध गर्म करती हैं तो बरोसी बनाती हैं। बरोसी में जो दूध औटाया जाता है बहुत स्वाद लगता है, मिट्टी की सौंधी-सौंधी खुशबू आती है। और बरोसी लगभग इतनी ऊँची बनाई जाती है और गोल बनाई जाती है। तो आज मैं बरोसी बनाने वाली हूँ मिट्टी की। और ये जो 3 से 4 दिन में बरोसी बनकर तैयार होती है, 1 दिन में नहीं बनती है, क्योंकि इसको बाटों में बनाया जाता है, बाटे लगा-लगा कर। और ये जो बरोसी होती है ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और गाँव की सभी महिलाएं अपने घरों में बरोसी ज़रूर बनाती हैं। तो पहले मेरी बरोसी टूट गई थी, इसलिए मैं अब दोबारा से बरोसी बना रही हूँ। और कुछ दिन में हमारी गौ माता की डिलीवरी होने वाली है, तो पहले से ही मैं बरोसी का इंतज़ाम कर कर रख रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन रह गए हमारी गौ माता की डिलीवरी को, उसके बाद फिर दूध ही दूध हो जाएगा। और जब दूध गर्म होता है तो उसको जब हम बरोसी में रख देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है दूध के अंदर, एकदम लाल-लाल सा दूध हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने मिट्टी ली है, ये चिकनी मिट्टी है। तो आजकल तो वैसे भी दोस्तों मिट्टी नहीं मिल पाती है, बहुत मुश्किल से ये मिट्टी ली है मैंने। और देखिए इसके अंदर मैं भूस डालूँगी। भूस डालने से मिट्टी पक्की हो जाती है। तो जब भी कोई मिट्टी की लिसाई होती है या फिर कोई चीज़ बनाई जाती है तो भूस डाला जाता है। यहाँ पर देखिए भूस है, तो मैं जो नीचे वाला होता है ख़राब भूस हो जाता है वो लूँगी, क्योंकि वो जो ख़राब भूस होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा मुलायम पड़ जाता है, उससे मिट्टी अच्छे से पक्की हो जाती है और उसकी कोई चीज़ जल्दी टूटती नहीं है। तो गैस आज मैं मिट्टी को फोड़ लूँगी, उसके बाद में भीगने के लिए डाल दूँगी। और कल से हम इसकी जो बरोसी की शुरुआत करेंगे वो कल से करेंगे बनाने की। तो यहाँ पर मैंने जो मिट्टी ली है अभी हमें इसको गीला करना है, इसके अंदर पानी डालना है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो कल को मसलने में बहुत आसानी रहेगी। तो अभी मैं इसको भिगो देती हूँ। और बहुत सारी मिट्टी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी से बरोसी बनेगी, काफ़ी बड़ी बरोसी बननी है। तो गैस मिट्टी फूल चुकी है और कल मैंने मिट्टी को फूलने के लिए डाला था और मिट्टी फूल चुकी है। आज मैं इसको अच्छे से मस लूँगी, इसके अंदर जो भूस है उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो मिट्टी है थोड़ी सूखी हो रही है, तो इसमें हम भूस डालेंगे तो थोड़ा जान लगाकर इसको हमें मसलनी पड़ेगी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है बरोसी बनाने के लिए। कहीं भूस रह जाए कहीं मिट्टी, ऐसा नहीं, इन दोनों को ही बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स करना होगा, दोनों हाथों से ही। और गाइस मैंने जो ये मिट्टी का काम है बचपन से ही करना सीखा है। बचपन से मेरी मम्मी बीमार रहा करती थी, तो घर की सारी ज़िम्मेदारी के साथ साथ जो भी लिसाई पुताई का काम था वो मैंने सारा ही किया था। और अब मेरी जो सासू माँ हैं वो गुजर गई थी, तो अभी मुझे बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैंने बचपन में देखा था बरोसी बनाते हुए, तो मैं अंदाज़े से ही बरोसी बनाऊँगी। और बरोसी कंप्लीट हो ही जाएगी, क्योंकि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो काम पूरा हो ही जाता है। तो गाइस काफ़ी लंबा समय हो गया है दूध ख़त्म हुए हमारे घर पर। तो अब हमारी जो जर्सी नस्ल की गौ माता है उनकी डिलीवरी होने को जा रही है। तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे भी, क्योंकि बच्चों की जो आदत पड़ी है वो दूध पीने की पड़ी हुई है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो गाँव का माहौल होता है वो एकदम दूध मठा दही सब चीज़ खाने का होता है। तो इसी प्रकार से हमारे घर पर भी एक गाय है, तो अब उनकी डिलीवरी होने वाली है। उसके बाद जब दूध आएगा दोस्तों तो बच्चे दूध पिया करेंगे। और दूध दही मठा सब अपने घर का होता है, घी अपने घर का होता है शुद्ध एकदम। और वैसे भी दोस्तों इस समय कहाँ इतना प्योर सामान मिलता है, प्योर दूध मिलता है, जहाँ देखो मिलावट की चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम गाँव के लोग अपने घर पर जानवर पालना पसंद करते हैं। तो घर पर ही हमें शुद्धता मिल जाती है एकदम दूध दही मठे में। तो अब जो बरोसी बनाऊंगी तो वो लगभग काफ़ी बड़ी बनानी है, ताकि जिसमें हांडी आ जाए दोस्तों। तो इतनी बड़ी करीब में रखूँगी, क्योंकि हांडी आनी चाहिए, उसके नीचे काफ़ी सारी राख हो जाती है। और राख के ऊपर फिर से हमें उपले जलाने होते हैं। और जलाने के बाद फिर हम जब वो आग अच्छे से बन जाती है, धुआं ख़त्म हो जाता है, फिर हम दूध को चूल्हे पर गर्म करके बरोसी के अंदर रख देते हैं हांडी को। हांडी हो, भगोना हो या फिर कोई बड़ी पतीली हो, उसमें दूध बहुत अच्छे से उड़ता है। तो देखिए मिट्टी तैयार हो गई है इतनी। तो अब हम तली डाल लेते हैं पहले। तो इतनी मिट्टी को मैं छत पर लेकर जाती हूँ
और साथ में थोड़ा-सा भूस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी की चीज़ें हम बनाते हैं उससे नीचे थोड़ा सूखा हमें भूस डालना होता है, नहीं तो वो जो छत होती है उसके ऊपर चिपक जाती है मिट्टी, छूट नहीं पाती है। तो हमारी छत के जो जीने हैं वो 2-3 हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा छत पर आकर भूस को बिछा लिया है गोल तरीके में। तो यहाँ पर हम थोड़ी-थोड़ी मिट्टी को रखेंगे और मिट्टी को फैलाएँगे इसके ऊपर। तो हमें थोड़ा मोटा करके भूस डालना है, ताकि जो तली सूख जाए तो उसे उठाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को देखिए रख लिया है और अब मैं इसको फैला रही हूँ। तो मिट्टी टाइट है, बहुत अच्छे से इसको फैलाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है। तो गाइस देखिए इस तरह से हमने तली बनानी है, गोल करके तली बनानी है, इतनी बड़ी करीब बनानी है। और उसके बाद में जब तली बन जाएगी तो उसके ऊपर से हम अड्डी बनाएंगे, क्योंकि हमें इस तली को पलटना है। उसके ऊपर से फिर हमें बरोसी की जो बाटें हैं वो लगानी हैं। तो अभी पहले हम बिल्कुल समतल तली डाल रहे हैं और इसके ऊपर से हमें प्लस के निशान में एक अड्डी लगानी होगी, जो कि प्लस, बिल्कुल हमें प्लस बनाना है। उससे क्या होगा कि जो हम बरोसी उठाएंगे उसमें उठाने में आसानी रहेगी। तो कभी अगर बरोसी हमें इधर उधर रखनी होती है तो नीचे से तली पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। और बरसात का पानी अगर गिर भी जाता है बरोसी के आसपास तो साइडों से निकल जाता है प्लस में से। तो इसको अच्छे से देखिए कचौंध कर, जो कचौंध कर बोला जाता है, मिट्टी अच्छे से मसल कर हमें ये तली बनानी है। तो मैंने मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं की है, सूखी सूखी बनाई है, ताकि तली जल्दी सूख जाए, क्योंकि बरसातों का समय चल रहा है और अगर बारिश आ गई तो मुझे ये ढकना पड़ेगा। मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको प्लेन कर देना है। तो देखिए मैं चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी लगा रही हूँ, ताकि कहीं ऊबड़ खाबड़ ना रह जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बरोसी को बनाने में, और अगर बरोसी में कहीं कमी रह जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए मिट्टी थोड़ी सी रह गई, मैं जितनी मिट्टी लाई थी तली में लग गई है सारी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे अभी कितनी मिट्टी लगने वाली है। तो मैंने पानी लगाकर इसको अच्छे से गोलाई दे दी है। अब हम इसके ऊपर अड्डी बनाएंगे। तो देखिए जो भूसा है वो अच्छे से मिक्स हो गया था। तो अब हम इसको अच्छे से गोल कर देंगे, समतल बिल्कुल चिकना कर देंगे, एक तरह से कहना चाहूँगी। तो मैंने देखिए अच्छे से इसको पानी लगाकर चिकना कर लिया है। पहले हम मिट्टी कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले ऐसे ही लगा देते हैं, उसके बाद में हम पानी के हाथ से उसको चिकना करते हैं, तभी जो मिट्टी की चीज़ हम बना रहे हैं कुछ भी, वो उसमें चिकनाहट आ जाती है, चमक आ जाती है। तो गाइस मैंने अपनी छोटी सी उम्र से ही ज़िम्मेदारियों को निभाना सीखा है। बचपन में मेरी मम्मी जो थीं वो बीमार रहा करती थीं। पापा मेरे किसान थे, मज़दूर थे एक, और दूसरों की ज़मीनों में ही ठेके पर अधिया पर लेकर वो फसल उगाया करते थे, उसी में हमारी गुज़र बसर होती थी। तो बहुत सारी मुश्किल भरा जीवन रहा है दोस्तों मेरा, क्योंकि मम्मी के घर से काफ़ी गरीब परिवार से हूँ मैं, लेकिन ससुराल में आकर दुकान है तो ठीक ठाक माहौल है यहाँ का। एक मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को संभाला है, क्योंकि जैसे मेरी सासू माँ नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है। सारे रिश्तों को निभाते हुए, 3 बच्चों को संभालते हुए अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैं अड्डी बना रही हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि प्लस के निशाने बनाऊँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि प्लस में नहीं, आमने-सामने 2-2 अड्डियाँ लगाऊँगी। इसमें मैं 4 अड्डियाँ लगाऊँगी, क्योंकि प्लस के निशान में अगर मैं लगाती तो साइडों से बरोसी पर वज़न पड़ जाता, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं साइडों से 4 लगाती हूँ। तो देखिए एक अड्डी मैंने यहाँ लगाई है, एक बिल्कुल इसके सामने लगाऊँगी, फिर 2 आमने-सामने और लगाऊँगी। तो ये अड्डी को अच्छे से चिकना कर देना है और थोड़ा मोटा करके लगाना है, ताकि जल्दी टूटे ना ये, क्योंकि बरोसी की जो तली जितनी ज़्यादा मजबूत होगी बरोसी उतनी ही मजबूती में आ जाती है, क्योंकि बरोसी का सारा काम तली से ही होता है। अगर हम उठाते हैं तो पहले तली उठाई जाती है, और अगर पानी में भीगती है तो भी तली भीगती है। तो हर तरह से तली को नुकसान से बचाना है, तो बहुत मोटी करके हमें अड्डी लगानी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरी अड्डी लगा रही हूँ। अभी हमें 4 बनानी है, एक मैंने लगा दी है, दूसरी मैं बना रही हूँ, और उसके बाद 2 और लगानी है। तो इस तरह से गाइस अपने कामों को अंजाम देती रहती हूँ मैं,
और दूसरों का एहसान लेना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई काम करके जाता है तो उसके बारे में 4 बार सुनाता है कि भई मैंने तो उसका ये काम किया है, उसका वो काम करके आई हूँ, उससे तो आता नहीं है। तो मुझे ये सब चीज़ें दोस्तों अच्छी नहीं लगती। तो मेरी जो भावना रहती है हमेशा कुछ सीखने की, कुछ करने की होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बरोसी की तली डाल दी है और काफ़ी अच्छे से मैंने तली को डाल लिया है। तो अब हमें 2 अड्डियाँ और लगानी हैं दोस्तों, आमने-सामने लगानी हैं और इस तरह हमारी तली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में हमें इसको लगातार 3 दिन तक सुखाना है। धूप भी थोड़ी नरमीली सी हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो देखिए 4 अड्डी लग गई हैं। तो गाइस अब हम इसके ऊपर बरोसी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पहले तली को गीला कर लिया है, क्योंकि मिट्टी लगाने से पहले सूखी जो मिट्टी होती है उसको गीला करना पड़ता है, तभी उसमें चिपक आती है। तो इसके साइडों में अब हम गीला करके मिट्टी के जो बाटें हैं वो लगानी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं मिट्टी को उठा लेती हूँ और इसकी मोटी-मोटी से हमें बाटें लेनी हैं, क्योंकि हम बरोसी मजबूत बनानी है। तो देखिए इस तरह से हम लगाना बाटों को स्टार्ट करेंगे किनारे से। तो इस तरह से उंगलियों की सहायता से हमें इसको अच्छे से लगाना है बाटों को, और इसी प्रकार से हम गोल बनाते जाएंगे। तो पहले हम एक बाट लगाएंगे, उसके बाद में हम दूसरी बाट लगाएंगे सुखाने के बाद में। तो इसी तरह से बरोसी में ज़्यादा समय लगता है बनाने में, बहुत सारे दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पानी डालते हुए हमें बाटों को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हमें गोल गोल करके बाटें लगानी हैं। इस तरह देखिए गोल करते जाना है और बाटों को लगाते जाना है, अच्छे से चिपकाना है इनको। तो और मिट्टी में उठा रही हूँ और चारों तरफ इसके अच्छे से लगा दूँगी। तो गाइस इसी तरह से हमें बाटें लगाते जाना है। जितनी ऊंची बनानी है हमें, उतनी ऊंची बरोसी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको अच्छे से चिकना कर देना है बाहर की तरफ से, ताकि छूट ना पाए बिल्कुल भी। तो गाइस हमने बरोसी की चारों तरफ से बाट लगा दी है, देखिए बिल्कुल गोल कर दिया है। अब हम तली को बीच में से अच्छे से लिसाई कर देंगे, क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी, पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, तो लिसाई करने में मुश्किल होगी। इसलिए हम बीच में से इसको चिकना कर देंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे और किनारों को हल्का सा उंगलियों से इस तरह से दबाते जाना है, क्योंकि जो दूसरी हम बाट लगाएंगे वो अच्छे से इसके अंदर फिट हो जाए। ऊपर से चिकना नहीं करते हैं, साइडों से चिकना करते हैं। अगर हम ऊपर से चिकना कर देते हैं तो मिट्टी दोबारा जो बाट हम लगाएंगे वो टूट जाएगी, वहाँ से चटक जाएगी। और अच्छे से इसको देखिए साइडों से मैंने चिकना कर दिया है, बीच में से तली को भी अच्छे से चिकना करना है। और इसकी चौड़ाई रखनी है वो हमें ज़्यादा रखनी है, जिस हिसाब से हमारी जो बरोसी में हांडी है या पतीली है, भगोना, वो आ सके। तो देखिए मैंने किनारे को अच्छे से इसका चिकना बना दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की किनारी है वो मैंने ऊबड़ खाबड़ सी रखी है, क्योंकि इसमें मुझे आगे बाट और चलानी है इसके ऊपर। अभी इसको हमें बहुत लंबाई में ज़्यादा बनाना है। तो गाइस अब हम इसको सूखने देंगे। अब जो हम बाट लगाएंगे वो कल लगाएंगे, क्योंकि अभी हम नहीं लगा सकते। अगर हम लगाएंगे अभी तो ये नीचे गिरने लग जाएगी, बहने लग जाएगी मिट्टी। तो हम कल लगाएंगे, थोड़ा ये सूख जाएगी, उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से बाट चलाएंगे दूसरी। तो गाइस कल हमने बरोसी की एक बाट को लगाया था, तो देखिए ये बहुत अच्छे से सूख गई है। अब हम इसके ऊपर बरोसी की दूसरी बाट को स्टार्ट करेंगे
और अब जो हम दूसरी बाट लगाएंगे वो अच्छे से इसमें फिट होती चली जाएगी, क्योंकि सूख गई है और बिल्कुल भी बहेगी नहीं, नीचे को गिरेगी नहीं। तो इस तरह से हमें दूसरी बाट को लगाते जाना है और इसी प्रकार से हमें इसको एक एक बाट लगाते हुए बढ़ाना है। और हमारी बरोसी 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सूखने की ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस होती है। अगर बरोसी सूख जाएगी जो हमने मिट्टी लगाई है, तो उसके आगे की मिट्टी भी लगती रहेगी, और अगर वो सूखेगी नहीं तो आगे का जो प्रोसेस है मिट्टी लगाने का वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि मिट्टी सूखनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आगे जो बाट है वो चल पाती है। तो देखिए दूसरी बाट में इस तरह से लगा रही हूँ और साइड उसे चिकना रखना है, और जैसे हमने पहली लगाई थी ऊपर से इसको ऊबड़ खाबड़ रखना है। मिट्टी को अच्छे से बनाते हुए लगाना है। तो अच्छे से इसको गाड़ते हुए हमें जमाते हुए मिट्टी को लगाना है। तो गाइस देखिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो नीचे की है सूख गई है, और आज की बाट जब सूख जाएगी तो हम कल फिर इसमें बाट लगा देंगे। और अगर धूप सही निकली और थोड़ी मिट्टी सूख गई, बाट लगी हुई, तो मैं शाम को भी लगा सकती हूँ। अभी मैं सुबह में लगा रही हूँ, धूप है। अगर ये शाम तक सूख गई तो एक बाट हम शाम को लगा सकते हैं, रात रात में वो टाइट हो जाएगी। तो गाइस हमारे घर पर जब कोई मेहमान आता है और हमारे घर पर दूध होता है, तो हम कभी भी चाय नहीं बनाते हैं। हम सीधा ही बरोसी का औटा हुआ दूध निकाल कर गिलास भरकर मेहमानों को पिलाते हैं, क्योंकि ये दूध पीने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। और जो लोग शहरों से आते हैं मेहमान, तो उन्हें ये दूध बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो लोग ऐसे दूध को पी नहीं पाते हैं। बरोसी का औटा हुआ दूध शहरों में नहीं मिल पाता है। बरोसी का दूध दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गाँव में ही मिलता है पीने को। तो हम चाय नहीं बनाते हैं, सीधा ही गिलास भरकर बरोसी का दूध निकाल कर देते हैं। और बरोसी के दूध की एक और खासियत होती है कि इसमें चीनी डालनी नहीं पड़ती, बहुत कम मात्रा में ही चीनी डाली जाती है, क्योंकि ये दूध जितना ज़्यादा पकता है उतना ही इसमें मिठास आती चली जाती है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ जाती है, कलर जो है वो थोड़ा गाढ़ा पड़ जाता है, हल्का सा लाल कलर बन जाता है। तो इसलिए दूध बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है पीने में। तो यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी की बरोसी बना रही हूँ, तो मेरा बेटा यहाँ मस्ती कर रहा है, छोटा बेटा निस्वार्थ। तो जो हमने पहले मिट्टी लगाई थी वो सूख चुकी थी, और अब देखिए फिर से मैंने इसको गीला कर लिया है, और इसी तरह से लाइन वाइज इसके ऊपर हमें बाटे लगाते जाना है। और बाटे लगाने से ही ये बरोसी ऊपर बढ़ती चली जाती है। लेकिन मिट्टी को हम जितना सूखा रखेंगे उतना ही जल्दी ये बरोसी सूखती है, और दोबारा से हम मिट्टी लगाने के लिए इसमें तैयार हो जाते हैं। नहीं तो अगर मिट्टी बहती है तो बाटें जल्दी नहीं सूखती हैं, बरोसी जल्दी सूख नहीं पाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। थोड़ा धूप के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर धूप सही निकल रही है, तेज़ है, तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है, नहीं तो बहुत समय लग जाता है। और अगर धूप होती है तो हम एक दिन में 3 बाटें भी लगा सकते हैं। मैंने आपको 2 बताया था पहले, लेकिन 3 भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास समय है तो हम सुबह 7-8 बजे के टाइम एक बाट लगा दें तो वो 12 बजे तक लगभग सूख जाएगी। अगर आप टाइट मिट्टी की लगा रहे हैं फिर आप दोपहर में लगा सकते हैं, और एक बार शाम 4-5 बजे के टाइम फिर से लगा सकते हैं। लेकिन मैं 2 ही लगा पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह में बहुत सारा काम होता है वो कम निपटाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 11 साढ़े 11 के समय लगाती हूँ, और फिर दोबारा से शाम 4-5 बजे फिर से लगा दूँगी। तो इसलिए मेरी 2 ही बाटें लग पाती हैं।
तो गाइस देखिए, मैंने जो सुबह बाट लगाई थी वो सूख गई थी और अब मैं शाम के टाइम लगा रही हूँ। देखिए अब आखिरी बाट मेरी लगने वाली है और मेरी बरोसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसके अंदर बड़ा भगोना रख कर देखूँगी, क्योंकि जो बड़ा बर्तन है उसी से ही इसका मेजरमेंट रखना चाहिए कि हमें कितनी खुली रखनी है, जिसमें भगोना अच्छे से निकल सके और इसके अंदर रख सके। नहीं तो फिर भगोना नहीं आएगा या फिर हांडी नहीं आएगी, तो फिर बरोसी का तो कोई मतलब ही नहीं है बनाने का। तो यहाँ पर देखिए जो पतली पतली मैंने ये बाटी लगाई हैं, इसमें जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी उसको बाद में छुटा दूँगी। अब यहाँ पर मैं आखिरी बाट लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसको चिकना कर दूँगी। तो अभी जो मैं आखिरी वाली बाट लगा रही हूँ, इसको लगाने के बाद मुझे इसको सुखाना है पहले, क्योंकि सुखाने के बाद ही मैं इसको चिकना कर सकती हूँ। और अगर मैं अभी से ही चिकनी मिट्टी ऊपर लगाऊंगी चिकनाहट करने के लिए इसके ऊपर, तो ये बहने लग जाएगी ऊपर वाली जो बाट है इसकी, तो पहले ही सूख जाएगी, तभी मैं इसको चिकना करूँगी। भगोना रख कर देखूँगी और जो एक्स्ट्रा है उसको छील दूँगी। तो गाइस जो आखिर वाली बाट लगाई थी देखिए वो सूख चुकी है और अब मैं इसमें सबसे पहले भगोना रख कर देखूँगी। अगर मुझे लगा कि भगोना तंगी से आ रहा है, बहुत टाइट आ रहा है, तो मैं इसकी जो बाटें हैं साइड में उसको छील दूँगी, क्योंकि मिट्टी सूख चुकी है। खुरपे की सहायता से अच्छे से ये मिट्टी छुटती चली जाएगी। तो देखिए भगोना आया तो है, लेकिन थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे। और जब ज़्यादा दूध होता है तो बड़े भगोने में रखा जाता है गर्म करने के लिए या फिर हांडी में। और अगर अंदर रखने में भगोना थोड़ा दिक्कत होती है या फिर हांडी को, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब गर्म भगोना होता है तो वो निकलता नहीं है। ठंडा तो हम दूध रख सकते हैं, लेकिन गर्म भगोने को हम बाद में निकाल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है, दूध गिरने का डर रहता है। तो मुझे ये थोड़ा साइडों से छीलना पड़ेगा। तो इसके किनारे किनारे जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है यहाँ से हम छील देंगे और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पतली पतली भी हो जाएगी। और अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाएंगे, तो इसको पहले छीलना है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी खुरपी ली है, हम इसको खुरपी बोल देते हैं, छोटी खुरपी है ये। और इसकी जो आगे वाला हिस्सा है तो वो काफ़ी बारीक है खुरपी का, इससे मैं देखिए थोड़ा थोड़ा इसको छील रही हूँ बरोसी को। तो कभी भी अगर कोई मिट्टी का हम बर्तन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर उसको हमें छोटा बड़ा करना है या फिर उसको थोड़ा साफ़ करना है, ऊबड़ खाबड़ सा है, तो हम इसी प्रकार से किसी चाकू की सहायता से या फिर खुरपी की मदद से हम इसको छील सकते हैं, तब ये ठीक होगा। अगर हम तोड़ेंगे तो बिल्कुल जो बर्तन हमने बनाया है, जो भी चीज़ बनाई है वो ख़राब हो सकता है। चूल्हा हो, दीवार हो या फिर कोई मिट्टी का हम बर्तन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बरोसी बहुत अच्छे से छिल पा रही है, क्योंकि बहुत आराम आराम से मैं आसानी से छील ले रही हूँ। तो देखिए कितनी मिट्टी निकली है इसमें एक्स्ट्रा, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है, क्योंकि ये जो अंदर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ थी, ऊंची नीची थी, मोटी हो गई थी, वो सारी देखिए बिल्कुल शार्प हो गई है एकदम। तो नीचे से भी मुझे तली से थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी भगोना रखने में, मैं उसको भी छील दूँगी। इसकी जो किनारी है उसको बहुत अच्छे से छीलना है, क्योंकि जो किनारी है वो बहुत अच्छे से बननी चाहिए। और अगर मैं इसको छीलूँगी नहीं तो जब मैं इसको चिकना करूँगी तो उसमें फिर मुझे खड्डे वड्डे नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको एकसार एक बराबर करके ही छीलूँगी, ताकि जो हमारी ऊपर वाली बाट है ये बिल्कुल एकसार रहे। तो देखिए अब मैंने दोबारा से भगोना रखा है तो आसानी से निकल पा रहा है। देखिए बार बार मैं रख रही हूँ और आराम से निकाल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी बरोसी का जो चौड़ाई है बरोसी की वो अच्छे से हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं इस मिट्टी को निकाल लूँगी, या फिर इस मिट्टी के अंदर ही पानी डालकर इसको मैं लगा भी सकती हूँ। तो मैंने निकाल कर इस मिट्टी को दूसरी मिट्टी में मसल लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा गीला कर रही हूँ। गीला करने के बाद उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लगाएंगे और इसको चिकना बनाएंगे।
क्योंकि बाट लगाने के बाद उसके ऊपर से फिर से मिट्टी लगाई जाती है। तो चलिए पहले थोड़ा-सा हम डिज़ाइन बना लेते हैं। थोड़ी-सी मेरे दिमाग में खुरापात घूम रही है कि बरोसी में थोड़ा डिज़ाइन वाली बनाऊँ, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें मैं कमोरे टाइप के बनाऊँगी। आपने देखा होगा जो मिट्टी ऊँचे-नीचे करके कमोरे बना लेते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा। पहले दीवारों में बनाया करती थी दादी माँ, नानी माँ। तो थोड़ा मम्मी का ध्यान आ रहा है कि इस तरह से मेरी मम्मी जो चौका बनाती थी चूल्हे का, उसमें कमोरे बनाया करती थीं, तो मैंने सोचा कि बरोसी में ही बना लेती हूँ। और बरोसी का आप पीछे ढक्कन देख रहे हैं, ये मेरा पहली बरोसी का ढक्कन है। एक बरोसी टूट गई थी जब हमारे घर में भराव डला था, थोड़ा आंगन में मिट्टी डली थी, तो उठाने की वजह से नीचे की जो तली थी वो कमज़ोर थी, वो गल गई थी। तो देखिए मैं इस तरह से मिट्टी लगा रही हूँ। और जो किनारी है मैंने थोड़ी सी इसको छोड़ दी है, पतली पतली किनारी छोड़ते हुए मैंने मिट्टी लगाई है। अब पहले हम इसको इकसार कर लेंगे, गोलाई दे रही हूँ मैं इसमें। और बाहर से बहुत अच्छे से चिपकाना होता है मिट्टी को, क्योंकि अगर हम चिपकाते नहीं पूरी पूरी लेयर ऐसे ही रख देते हैं तो वो वहीं से ही उतर जाती है जहाँ हम मिट्टी लगाते हैं। अगर उसको हम चिकना नहीं करते हैं बाहर से, तो अच्छे से दबाते हुए चिकना करने हैं उसको। इस तरह से देखिए मैं बराबर उंगलियों का मेजरमेंट रखते हुए थोड़े थोड़े कट लगा रही हूँ। इन्हीं कटों से हमें कमोरे बनाने हैं। तो देखिए मैंने ये कट लगा लिए हैं। अब हम थोड़े से इसको चोंचदार बनाएंगे। देखिए समोसा आकार दे रही हूँ मैं थोड़ा सा इसमें, थोड़ा तिकोना सा इनको करके एकदम साफ कर देना है अच्छे से। तो हमारे बरोसी में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइज़ जितनी मेहनत मैं इस बरोसी को बनाने में कर रही हूँ, आप भी मुझे उतना ही प्यार देना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो बहन भाई छोटे बड़े माता पिता के समान जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। सभी मुझे बहुत सारा प्यार दें और अपनी इस गाँव वाली बहन को बहुत सारा सपोर्ट दें, क्योंकि दोस्तों आपसे ही सीखकर कुछ आपके आगे रखने की कोशिश होती है। तो देखिए मेरे जो कमोरे हैं वो बनकर तैयार होने वाले हैं। थोड़ी मेहनत तो लग रही है इनको सही बनाने में, एकदम अच्छे से डिज़ाइनिंग देने में बराबर। तो देखिए कमोरे बन चुके हैं। अब जो नीचे की लाइन है उसको अच्छे से अंगूठे की सहायता से बिल्कुल ठीक करके बराबर बनाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की बरोसी लग रही है देखने में। और अभी जब इसको चिकना करा जाएगा, इसके ऊपर चौका लगाया जाएगा मिट्टी का, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी जब ये सूख जाएगी। तो मैं हल्का सा पानी लगाकर उंगली से इसको अच्छे से कमोरे को चिकना कर रही हूँ।
तो कमोरे तो बना लिए हैं, अब हम इसको थोड़ा-सा मिट्टी लगाते लगाते चिकना करेंगे। तो सबसे पहले मैं अंदर से चिकनाहट दे रही हूँ इसके अंदर। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लगानी है, गीला करते जाना है और इसको हाथों की मदद से चिकना बनाना है अंदर से। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो इसको सुखाना है, फिर इसको ऊपर जो है पहला गोबर मिट्टी का लेप लगाना है, जो हम आँगन में गोबरी फेरते हैं किसी त्योहार पर, कोई भी ओकेजन होता है, कच्चे जब घर होते हैं तो हम उसके में गोबरी फेरते हैं, उसके अंदर गोबर मिट्टी का लेप लगाते हैं। तो अभी हमें इसके ऊपर गोबर मिट्टी का लेप लगाना है। तो अंदर मिट्टी लगा दी है मैंने, अब मैं बाहर से चिकना कर रही हूँ। तो देखिए बाहर से मैं मिट्टी लगा रही हूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ को इसको प्रेस करते हुए लगा रही हूँ, ताकि जो गड्ढे हैं इसमें बीच बीच में वो सब भर जाएं। तो हल्के फुल्के तो कहीं कहीं खड्डे रह ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि बिल्कुल अच्छे से चिकना बन जाए, एकदम बरोसी जो है चिकनी हो जाए। क्योंकि मिट्टी की जो चीज़ हम कोई बनाते हैं तो उसकी खूबसूरती उसके बनने के बाद ज़्यादा दिखाई देती है, और अगर कोई कमी रह जाती है ना तो वो भी एकदम नज़र में आ जाती है। तो नीचे से ऊपर को प्रेस करते जाएंगे तो जितने भी खड्डे हैं वो सब भर जाएंगे, छोटे बड़े। तो गाइस हमारी बरोसी कंप्लीट हो गई है, हमने इसको चिकना कर दिया है, मिट्टी अच्छे से लग गई है। अब हम एक बार भगोना डालकर देख लेते हैं। तो देखिए बहुत आराम से भगोना इसके अंदर आ गया है, बरोसी के अंदर। और देखिए काफ़ी स्पेस रह गया है निकालने का भी, साइडों में भगोना रखने के बाद काफ़ी जगह रह गई है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे इसका ढक्कन, इसको पारा बोल देते हैं, गाँव में इसको पारा बोलते हैं बरोसी के ऊपर का ढक्कन को। तो देखिए बिल्कुल फिट आ गया है। और ये भी मैंने पहले जांच लिया था कि ढक्कन पूरा आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद ही इसका जो मैंने मुंह है ऊपर से वो बनाया है। और देखिए हमारे कमोरे बन गए। अब मैं थोड़ा सा गोबर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि हमें इसके ऊपर से गोबर मिट्टी का लेप लगाना है, यानी कि गोबरी फेरनी है इसके ऊपर से। तो मैं एक परात में मैंने गोबर को रख लिया है, और देखिए बरोसी हमारी बिल्कुल सूख गई है शाम के टाइम में। तो अब हम इसके ऊपर गोबर मिट्टी का लेप लगाएंगे। तो देखिए सूखने के बाद का कलर कितना अच्छा लग रहा है, वाइट वाइट। अभी तो इसके अंदर और ज़्यादा वाइटनेस आने वाली है, क्योंकि अभी हम गोबर मिट्टी का लेप लगाने के बाद चिकनी मिट्टी से इसको ऊपर से चौका लगाएंगे। तो देखिए यहाँ गोबर मिट्टी का लेप तैयार हो गया है। तो गैस गोबर मिट्टी का लेप तैयार हो गया है। अब हम इसको अंदर से लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे गोबरी फेरते हैं वैसे तो नहीं लग पाएगा, लेकिन हम दोनों हाथों से घुमाते हुए बरोसी पर अच्छे से इसको
लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम छुटाते जाएंगे। तो अंदर से लगाते हुए हमें तली में भी अच्छे से गोभी को लगा देना है। तो देखिए साइडों में मैंने लगा दी है और अच्छे से रगड़ना है ताकि जो दरारें हैं इसकी और जो खड्डे से हैं वो सब भर जाएं। तो और पकड़ते हुए हम इस पर लगाते चले जाएंगे गोबरी को, और इस गोबरी से एकदम बढ़िया जब हम चौका लगाएंगे बहुत अच्छे से चौका लग जाएगा, क्योंकि जो खड्डे होते हैं वो भर जाते हैं। कभी भी हम मिट्टी की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर बनाने के बाद, सुखाने के बाद गोबर मिट्टी का लेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम गोबरी बोलते हैं, जिसे आंगन में फेरा जाता है। ज़्यादातर कच्चे आंगनों में फेरते हैं। और जो हमने कमोरे बनाए थे, डिज़ाइन बनाया था, उसके अंदर भी हम लगा देंगे। तो उंगली की सहायता से लगा रही हूँ मैं कमोरों में। तो गाइस कमोरे देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये जैसे एक फूल होता है उसकी तरह इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। अच्छे से कमोरों के अंदर भरते हुए हम गोबरी को लगाएंगे। तो गाइस अंदर गोबरी लग चुकी है, अब हम बाहर से लगाएंगे। बाहर से हमने जिस तरह से लिसाई की थी इसकी उस तरह से लगानी है, नीचे से ऊपर को अच्छे से लगाना है। तो गाइस हमारी बरोसी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर जो हमने गोबर मिट्टी का लेप लगाया था वो अच्छे से लग चुका है। अब हमें इसको सुखाना है, उसके बाद हम इसके ऊपर चौका लगाएंगे सफ़ेद मिट्टी का, और हमारी बरोसी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक बरोसी सूखती है तब तक हम ढक्कन के ऊपर, यानी कि जो पारा है बरोसी का, उसके ऊपर गोबर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी गोबर मिट्टी का लेप लगा दूँगी जैसे हमने बरोसी में लगाया है। तो इस पर लगाना तो बहुत आसान है क्योंकि ये बिल्कुल गोल है, घुमाते जाओ लगाते जाओ।
तो गाइस हमने जो बरोसी के ढक्कन पर गोबर मिट्टी का लेप लगाया था वो लग चुका है। अब हमें अच्छे से इन दोनों चीज़ों को सुखाना है, उसके बाद में हम इसके ऊपर मिट्टी का चौका लगाएंगे। तो देखिए शाम का समय हो रहा है और जो हमारी बरोसी है वो अच्छे से सूख चुकी है। अब हम इसके ऊपर मिट्टी का पोंछा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बरोसी पहले ही कंप्लीट हो गई है। तो एक डिब्बे में मैंने देखिए मिट्टी को फूलने के लिए डाल दिया है पोंछा लगाने के लिए। तो पहले ढक्कन उतारेंगे बहुत आराम से और उसके बाद हम डिब्बा उठाएंगे और अंदर से पोंछा लगाना स्टार्ट करेंगे। और इस डिब्बे के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ी मिट्टी मैंने डाली है। और जब भी हम कोई चीज़ मिट्टी की बनाते हैं तो गोबर मिट्टी क्या जो लेप होता है वो लगाने के बाद सबसे पहला जो पोंछा लगाते हैं गाढ़ी सफ़ेद या फिर पीली मिट्टी का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कमोरे हैं उसके अंदर अच्छे से कपड़े की सहायता से मिट्टी को लगा दूँगी, पोंछा लगा दूँगी। और हमारे गांव में इसको पोंछा ही बोलते हैं, चौका भी बोलते हैं कि चौका लगा दो। तो ये चौका जो होता है हम चूल्हे पर रोज़ाना ही लगाते हैं जब भी चूल्हा जलाते हैं। तो इसके बाद बहुत ही सफ़ेदी आ जाती है। तो इसके जो कमोरे हैं उनके अंदर कपड़े की सहायता से मैं मिट्टी लगा रही हूँ, पोंछा लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे लगें। जब ये सूख जाए तो इसमें चमक आ जाए, एकदम सफ़ेदी आ जाए। और देखिए बरोसी में जो हाथ है वो गोल ही चलता है, क्योंकि बरोसी गोल है तो जाहिर सी बात है कि हाथ जो चलेगा वो भी गोल ही चलेगा। तो इस कपड़े के अंदर मिट्टी सूख जाती है और जब ये सूख जाता है लगाते लगाते तो हम फिर से कपड़े को मिट्टी में भिगो लेते हैं। तो इसकी तली तक हमें अच्छे से पोंछा लगा देना है। तो यहाँ पर बरोसी पर पोंछा लगाते समय कुछ कुछ भुस के जो रेशे हैं वो ज़रूर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़े थोड़े जो भुस हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही मैं इसको पोंछा लगाती रहूँगी तो ये सब ढक जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बरोसी हमारी कंप्लीट हो गई है और देखिए एक फूल की नुमा लग रही है, जैसे कोई फूल होता है, कोई गमला होता है, इस तरह से इसका आकार नज़र आ रहा है दूर से। तो गाइस बहुत ही अच्छी बरोसी बनी है, जबकि मैंने पहली बार बनाई है। तो अब हम इसको अच्छे से सूखने देंगे, उसके बाद हम इसको नीचे उतार कर रख लेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये छत पर बनाई है। उसके बाद हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर नीचे ही रहता है रसोई का। तो जिस तरह से हमने बरोसी के ऊपर पोंछा लगाया है वैसे हम ढक्कन पर लगाएंगे और ढक्कन पर अच्छे से हम पकड़ते हुए उसको गोल गोल घुमाते हुए ही पोंछा लगाएंगे, क्योंकि ढक्कन हमारा पुराना है, नाजुक है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो ढक्कन बनाया जाता है गाइस, ये बनाया जाता है गोबर का हम पहले ढक्कन बनाते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लिसाई कर देते हैं और चारों तरफ इसमें थोड़े छेद बना देते हैं। तो उसकी वजह से जो हॉल होते हैं इनसे धुआं निकल जाता है बाहर,
क्योंकि बरोसी में धुआं जो रहता है, अगर हम ढक्कन के अंदर छेद नहीं बनाएंगे, होल नहीं बनाएंगे, तो वो धुआं निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से दूध है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, धुएँ वाला हो जाएगा। और यही कारण होता है कि जो ये ढक्कन है इसके अंदर हम हॉल बनाया करते हैं, 4 छेदों को बना देते हैं साइडों में और बीच में पकड़ने के लिए अच्छे से उंगलियों की जो जगह है, देखिए आप नज़र आ रही होगी आपको, ये बना देते हैं ताकि हाथ आ सके इसके बीच में पकड़ने में। तो देखिए हमारा जो ढक्कन है वो भी कंप्लीट हो गया, बरोसी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अच्छे से सूखने देंगे। तो ये 1 दिन पूरा ही सूखने में लगेगा, इसको 1-2 दिन हमें अच्छे से इसको सुखाना होगा। तो चलिए अब इसका इंतज़ार करते हैं सूखने का। तो कल पूरा दिन हमारे बरोसे सूखी है और आज शाम 7 बजे का समय है। तो आज हम बरोसी को ऊपर से उतार कर नीचे रखेंगे, जहाँ पर हमें रखनी है परमानेंट, क्योंकि बार बार इसे उठाने से बरोसी टूटने का डर रहता है। बहुत मुश्किल से हम ऊपर से लेकर आ रहे हैं। तो एक कपड़े के अंदर हमने इसको रखा था, थोड़ा खिसका खिसका कर, और बहुत ही मुश्किल से हम एक एक जो जीने की एक एक सीढ़ी है उसको नीचे रखते रखते लेकर आ रहे हैं बरोसी को। तो बरोसी लाते लाते तो पसीने छूट गए हमारे, क्योंकि बरोसी के अंदर बहुत ज़्यादा वजन है और डर भी लग रहा है कि कहीं बरोसी साइड से छूट गई तो टूट जाएगी। तो देखिए धीरे धीरे हम बरोसी को नीचे ले आए हैं। कपड़े की मदद से तो ये आ गई है, अगर हम वैसे लेकर आते तो बिल्कुल नहीं आ पाती, बरोसी उठाकर लाते तो गैस बरोसी तो मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। अब इसके अंदर खीर कैसे बनाई जाती है, तो आज मैंने दूध लिया है, आज मैं आपको खीर भी बनाकर दिखाऊंगी। हालांकि अभी हमारे गौ माता की डिलीवरी तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने पड़ोस से दूध लिया था। तो अब हम इसको पहले उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर हमें इसको परमानेंट रखना है। तो यहाँ पर देखिए दीवार है, तो हमारा जो गार्डन है उसके साइड में दीवार है, तो दीवार के कोने में हमने इसको फिट कर दिया है। नीचे ईंटें वगैरह लगा दी हैं हमने। अब यहीं पर मेरा चूल्हा है और यहीं पर बरोसी हो जाएगी, एक ही जगह पर दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से हमें सेट करके रखना पड़ रहा है। और साइड में मैंने भगोने में दूध रख दिया था गर्म करने के लिए खीर के लिए। तो चूल्हे में से मैं थोड़ी आग निकाल लूँगी और इस बरोसी के अंदर डाल दूँगी। तो मेरे पति पहले अच्छे से इसको सेट कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, एक कोने में आराम से दीवार के पास बरोसी आ गई है। तो सबसे पहले मैं कंडे डाल दूंगी इसके अंदर तोड़कर, क्योंकि बरोसी में जब आग जलाते हैं तो पहले कंडे यानी कि उपले तोड़े जाते हैं। तो पहले मैं उपले डाल दूंगी तोड़कर। तो आप देख सकते हैं बरोसी कितनी सफ़ेद नज़र आ रही है। तो इसमें 2-3 कंडे हमें डालने हैं, क्योंकि जो खीर बनाएंगे वो औटेगी तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत है। तो मैंने चूल्हे की जली हुई आग जो होती है, जो जले हुए उपले होते हैं, उनको निकाल कर बरोसी के उपलों में डाल दिया है। अब थोड़ी देर बाद ये सारे उपले जल जाएंगे और हम भगोना रख देंगे इसके ऊपर। तो जब तक आग तैयार होती है हम खीर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने दूध के अंदर चावल डाल दिए थे खीर में। तो इधर देखिए मैंने चावलों को डाल दिया था और चावल फटने लग गए हैं, फूल गए हैं। खीर के अंदर हम इसमें गुड़ डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे गांव में जब खीर बनाई जाती है तो गुड़ ज़्यादा डाला जाता है। गुड़ या फिर चीनी दोनों को बराबर मात्रा में डालते हैं, या फिर गुड़ की खीर बनाते हैं, बहुत स्वाद लगती है खाने में। और इसमें जो कलर आता है वो भी बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। तो मैंने किशमिश डाल दी है, थोड़ा सा मैं गोला काटूँगी तो वो मैं बाद में काटूँगी।
इसको अच्छे से चलाकर हम भगोने को उठाकर बरोसी के अंदर रख देंगे। तो जब तक आग अच्छे से बनती है तब तक मैं गोला काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए गोला काट रही हूँ, क्योंकि अभी बरोसी में आग अच्छे से बनी नहीं है। वैसे तो कद्दूकस करके भी गोला डाला जाता है, लेकिन कद्दूकस करके खीर में गोला डालने पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, स्वाद नहीं आता है, क्योंकि सब में गोला गोला ही हो जाता है। लेकिन गोले को हमेशा काट कर डालें तो बहुत अच्छा लगता है खीर में। तो यहाँ पर देखिए आग अच्छे से बन चुकी है। तो देखिए बरोसी के अंदर आग बहुत अच्छे से जल रही है, जो उपले हैं उनमें आग लग गई है और धुआं भी नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो अब हम भगोने को आराम से उठाएंगे कपड़े से और बरोसी के अंदर रख देंगे। तो मैंने भगोना उठा लिया है और बरोसी के अंदर रख दिया है, और देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई है रखने में, कोई टाइटनेस नहीं नज़र आ रही है। अच्छे से इसमें मैंने भगोना रख दिया है, बड़ा भगोना है ये काफ़ी, तो अच्छे से फिट हो गया है। साइडों में जगह भी काफ़ी बच गई है। तो अभी हम सिर्फ भगोनी का जो ढक्कन है उसको टेढ़ा करके रखेंगे, लेकिन बरोसी का ढक्कन नहीं ढकेंगे, क्योंकि इसमें धुआं निकल रहा है। और अगर हमने बरोसी का ढक्कन बंद कर दिया तो खीर के अंदर धुएँ की खुशबू आएगी। तो देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है। और गाइस जो बरोसी में खीर बनाई जाती है बहुत स्वाद लगती है, क्योंकि ये मलाईदार खीर बनती है एकदम। तो देखिए हमारी जो खीर है बनकर तैयार हो गई है, और बहुत ही बढ़िया खीर बनकर तैयार हुई। आप देख सकते हैं जितनी मलाई है वो सारी ऊपर आ गई है इसके। तो गाइस आज की मेरी ये बहुत ही मेहनत वाली वीडियो रही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी इसी तरह से बरोसी बनाएं और उसके अंदर खीर बनाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाएँ। तो गाइस देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार खीर बनकर तैयार हुई है। तो गाइस मेरी बरोसे बनाने में बहुत मेहनत तो लगी है, लेकिन इसका मुझे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम गांव की महिलाएं बरोसी के अंदर खीर बना लेती हैं, दूध गर्म करती हैं, कढ़ी रख देती हैं, उड़द रख देते हैं हम उबाल कर। तो ये जो बरोसी के अंदर जो भी चीज़ खाने की बनाई जाती है बहुत स्वाद लगती है, बहुत ही जायकेदार होती है दोस्तों। तो अब हम इसका ढक्कन है उसको बंद करके रख देंगे। बरोसी की जो आग है वो बुझ चुकी है। तो गाइस फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो